नेतृत्व में नमक सत्याग्रह ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन को नई धार भी दी। आजादी की लड़ाई में सिविल नाफरमानी के इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों को जोश, जज्बे और हिम्मत से भर दिया। वैसे तो 1930 में हुए इस अहिंसक आंदोलन और पदयात्रा की पृष्ठभूमि काफी पहले से बन रही थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया, तब गांधी जी ने उनके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। आजादी के इतिहास में दांडी यात्रा का बेहद खास महत्व है। The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi. दांडी यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के सपने को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। Welcome to the revolution. इस यात्रा के जरिए गांधी जी ने सत्याग्रही साथियों की मदद से सत्य का ऐसा रास्ता अपनाया जिससे अंग्रेज हक्के पक्के रह गए। Justice of the cause he was pursuing. सत्य और अहिंसा के दम पर सविनय अवज्ञा के मंत्र से गांधी जी ने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका। दरअसल फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म करने के बाद महात्मा गांधी ने खुद को सामाजिक सुधार के कार्यों की तरफ मोड़ लिया था। वे ज्यादा से ज्यादा वक्त सामाजिक कार्यों में बिताने लगे थे। हालांकि उन दिनों राष्ट्रीय राजनीति में आंतरिक बहस और अशांति का दौर जारी था। इन सभी गतिविधियों के बीच 20वीं सदी के आखिरी सालों में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल कर रख दी। पहला मुद्दा था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। इसकी वजह से किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा था। दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर लिया, जिसे भारत में संवैधानिक प्रणाली की जांच और बदलाव के लिए सुझाव देना था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों के स्वाभिमान पर ये एक चोट थी और इसकी वजह से भारत में साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ। वहीं दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, this is Abhishek Saraf. I have secured All India rank 8th in UPSC. January the 26th, 1930 was celebrated as Independence Day all over the country. The national flag was hoisted and the people took a pledge to fight for complete independence. इस पृष्ठभूमि में उठाए हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार के सबसे घिनौने कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, उसे तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। हालांकि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन को खत लिखते हुए नमक कर को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन इरविन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का ऐलान किया, एक ऐसी यात्रा जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा बदल दी। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम की लहर को
न केवल गति दी बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जड़ों को पूरे देश में व्यापक रूप से फैलाने में निर्णायक भूमिका अदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। भारत के आजादी के इतिहास में नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च की एक खास जगह है। ये नमक सत्याग्रह ही था जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी।